यूज़फुल एंड हार्मफुल माइक्रोब ये लेसन अपन ने कल से चालू किया था। कल अपन ने लैक्टोबैसिली ये यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरा देखा था और राइजोबियम अपन ने स्टार्ट की थी। राइजोबियम में जो एक्टिविटी थी वो अपनी हो चुकी थी। आज से अपन रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ राइजोबियम ये टॉपिक चालू करने वाले हैं। राइजोबिया लिविंग इन रूट नोडुल्स supply nitrites and amino acid to that plant, and in exchange get energy in the form of carbohydrate from it. Such a mutually beneficial relationship is called symbiosis. कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राइजोबिया जो प्लांट के ऊपर रहता है तो उनको दोनों को एक से फ़ायदा होता है। प्लांट को रेडीमेड नाइट्रोजनस कंपाउंड मिलते हैं और इन रिटर्न राइजोबिया को की जो बैक्टीरिया है उसको रहने को जगह मिलती है। मीन्स कि उसको वहाँ से प्लांट की तरफ से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट से फिर वो कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक प्रकार की उसकी एनर्जी है। तो ये दोनों को एक मिक्स से फ़ायदा होता है करके उसको बोलते हैं अपन सिम्बायोसिस। राइजोबियम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, तो सिम्बायोटिक माने क्या, दोनों को फ़ायदा हो रहा है। प्लांट को फ़ायदा कि प्लांट को नाइट्रोजनस कंपाउंड मिल रहे हैं। कौन से नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमाइनो एसिड ये रेडीमेड अवेलेबल मिल रहा है। और राइजोबिया को एनर्जी मिल रही इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सच ए म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, म्यूचुअली दोनों को फ़ायदा, बेनिफिशियल रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। राइजोबिया तैयार करता है नाइट्रोजनस कंपाउंड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। राइजोबिया प्रोड्यूस नाइट्रोजनस कंपाउंड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। However, for this process of nitrogen fixation, they need leguminous plant like bean, sweet pea, soybean, etc. as a host. राइजोबिया ने क्या तैयार किया, नाइट्रोजनस कंपाउंड। कहाँ से, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से। और नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस के लिए राइजोबिया को होना लेग्युमिनस प्लांट, लेग्युमिनस माने जिसको फल्ली आती, शेंगा असलेली झाडं, लाइक बीन्स, स्वीट पी, सोयाबीन एट्सेट्रा एज ए होस्ट। होस्ट माने रहने के लिए। बीन्स में और पल्सेस में डाई जिला अपन दाल, पल्सेस, बीन्स और पल्सेस में, बीन्स माने अपन कोई भी पकड़ लो, मठ, बरबटी, उसको अपन बीन्स बोलेंगे। हाँ, बीन्स और पल्सेस में प्रोटीन बहुत सारा रहता है क्योंकि नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रोवाइड करेगा राइजोबिया। बीन्स एंड पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन ड्यू टू द नाइट्रोजनस कंपाउंड मेड अवेलेबल बाय राइजोबिया। एक बार दोनों पैसेज क्या पढ़े अपन ने, एक बार देख लो, फिर अपन नेक्स्ट पैसेज के ऊपर जाएंगे। राइजोबिया लिविंग इन रूट नोडुल सप्लाई nitrites and amino acid to that plant, and in exchange get energy in the form of carbohydrate from it. Such a mutually beneficial relationship is called symbiosis. राइजोबिया तैयार कर रहा है नाइट्रोजनस कंपाउंड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से, और उसके लिए उस लेग्यूमिनस प्लांट होना नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, लाइक बीन, स्वीट पी, सोयाबीन एट्सेट्रा एज ए होस्ट, यानी रहने के लिए। बीन्स में, पल्सेस में प्रोटीन बहुत सारा रहता है क्योंकि राइजोबिया नाइट्रोजनस कंपाउंड अवेलेबल करके देता है। Beans and pulses are rich in protein due to the nitrogenous compound made available by rhizobia. After harvesting a leguminous crop, the leftover root and other plants are deliberately dumped in farm soil to maintain its bacterial population. क्या बोला है, बराबर ध्यान में रखो। जब लेग्यूमिनस क्रॉप यानी बीन या पल्सेस, जो भी जिसको भी फली आती है, ग्राउंडनट वगैरह,
स्वीट पी, वटाने, उसको अपन ने जब हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्ट माने जब उसकी कटाई करते हैं अपन, जो बचे हुए रूट्स होंगे और बाकी के प्लांट के पार्ट्स होंगे, वो डिलिबरेटली एक खड्डा करके खेत में उसको डंप करना, क्योंकि बैक्टीरियल पॉपुलेशन वहाँ पे मेंटेन रहेगा। क्या किया अपन ने, लेगुमिनस क्रॉप को कट किया, जो रूट था बचा हुआ या बाकी कुछ प्लांट पार्ट्स होंगे उनको अपन ने खेत में खड्डा किया और उसमें अपन ने उसको डंप कर दिया। क्या के लिए, टू मेंटेन इट्स बैक्टीरियल पॉपुलेशन। The use of rhizobium has helped to reduce the use of chemical fertilizer and thereby their adverse effect. जितना अपन राइजोबियम यूज़ करेंगे उतने अपने को केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने का काम नहीं, उतने किसानों के पैसे बच जाएंगे और जो एडवर्स इफेक्ट होता है केमिकल फर्टिलाइज़र से, जो हानि पहुंचती है इंसानों को, बाकी जानवर को केमिकल फर्टिलाइज़र के कारण, वो भी नहीं पहुंचेंगे। The use of rhizobium has helped to reduce the use of chemical fertilizer and thereby their adverse effect. It has also helped to reduce expenses on fertilizer and thus work to the benefit of farmer. मैंने आपको पहले बताया है कि जो खर्चा लगने वाला है फर्टिलाइज़र के ऊपर खरीदने के लिए, वो बच जाएगा राइजोबियम के कारण, और ये पूरा बेनिफिशियल रहेगा फार्मर के लिए कि उसको थोड़ा ज़्यादा गेन मिलेगा। अब बाजू में जो आपको बॉक्स दिया है वो देखो, नाउडेज सीड्स आर कोटेड विथ राइजोबियल सोल्यूशन और पावडर बिफोर सोइंग. सोईंगचा अर्थ होतो पेरणे, दमणीत लावणे. सीडच्या वरते कव्हरिंग करतात, कशाचं, राइजोबियल सोल्यूशनचं किंवा पाउडरचं. यानी बीज लेते हैं, बीज के ऊपर राइजोबियल का सोल्यूशन लगाते हैं या पाउडर लगाते हैं. बिफोर सोइंग, आफ्टर सोइंग म्हणजे बी लावल्यानंतर, आफ्टर सोइंग राइजोबिया एंटर द प्लांटलेट. और राइजोबिया एंटर हो जाएगा वो प्लांट के छोटे स्वरूप में, यानी उसको बोलते अपन प्लांटलेट, ज्याला मराठी बोलतो आपण रोपटं. आणि ऐसा प्लांट जो अभी सीड के अंदर से निकला है, राइजोबिया कहाँ चला जाएगा, प्लांटलेट के अंदर चला जाएगा. कहाँ से, सीड के पास से. पहले कहा था सीड के ऊपर से अपन ने लगाया उसको, अब कहाँ चला गया, वो प्लांटलेट के अंदर चला गया है. सीड उगने के बाद में जो प्लांट निकलेगा उसको बोलते अपन प्लांटलेट. और ये प्रोसेस को बोलते अपन राइजोबियल इनोकुलेशन. This experiment has helped in the supply of nitrogen to cereal and other crop beside leguminous crop. अब सिर्फ लेग्यूमिनस क्रॉप में नाइट्रोजन मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं, तो बाकी सेरल्स, कडधान्य, बाकी जो धान्य रहता है और अदर क्रॉप को नाइट्रोजन का सप्लाई होना चाहिए करके ये मेथड यूज करते हैं. क्या बोला है मेथड में, एक बार फिर से देखेंगे अपन. सीड को कोटिंग किया राइजोबियल सॉल्यूशन का या पाउडर का जमीन में लगाने के पहले. सीड को कोटिंग किया, सीड के ऊपर से अपन ने राइजोबियल सॉल्यूशन दिया. अब वो सीड को लगाया अपन ने जमीन के अंदर, उसमें से पौधा बाहर निकला, यानी प्लांटलेट निकला. जो सीड के ऊपर था राइजोबिया, अब वो प्लांटलेट के अंदर चला गया. ये मेथड को बोलेंगे अपन राइजोबियल इनोकुलेशन. दिस एक्सपेरिमेंट has helped in the supply of nitrogen to cereal and other crop beside leguminous crop. ये मेथड यूजफुल है काय के लिए, सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन टू सेरल एंड अदर क्रॉप, लेग्यूमिनस क्रॉप छोड़ के. दिस एक्सपेरिमेंट हैज हेल्प इन द सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन टू सेरल एंड अदर क्रॉप बिसाइड लेग्यूमिनस क्रॉप्स. अभी अपना सेकंड जो था यूजफुल माइक्रोरिज्म राइजोबियम, ये यहाँ पे ख़त्म हुआ. तो इसका मेन काम ध्यान में रखना कि इसका मेन काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन का.
एंड ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्शन करेगा नाइट्रोजनस कंपाउंड में, माने नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमाइनो एसिड में, और वो सप्लाई करेगा प्लांट्स को। तो ये उसका मेन फंक्शन है राइजोबियम का, कि जो रहता है प्लांट के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ। अब नेक्स्ट ईस्ट। ईस्ट ब्रिंग एक्टिव ड्राई ईस्ट फ्रॉम द मार्केट। ईस्ट की पाउडर मिलती है मार्केट में, वो लेके आओ। 1 चम्मच भर ईस्ट पाउडर लेना, उसमें 2 चम्मच शुगर डालना, और बाद में थोड़ा लुक फॉर वाटर म्हणजे कोंबट पाणी टाकायचं बॉटल के अंदर। क्या लिया अपन ने? बॉटल लिया। क्या डाला? हल्का सा गर्म पानी, उसके अंदर 2 चम्मच शक्कर, 1 चम्मच ईस्ट पाउडर, और उसके माउथ के ऊपर अपन ने एक बलून रख दिया। अपनी किताब में बोला है कि कलरलेस ट्रांसपेरेंट रखो। तो क्या होगा 10 मिनट के बाद? 10 मिनट के बाद वो बलून फूक जाएगा, स्वेल्स हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर CO2 गैस आ जाएगी। CO2 गैस के कारण वो बलून फूक जाएगा। मिक्स लाइम वाटर विद द गैस accumulated in the balloon. Collect the lime water in a beaker and observe it. What do you notice? लाइम वाटर लिया अपन ने। लाइम वाटर माने CaOH/2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके साथ में वो CO2 मिक्स किया, तो अपने को मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, वाइट प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा अपने को। ये दोनों पैसेज क्या बोला ये एक बार फिर से देखो। ड्राई ईस्ट पाउडर मार्केट में मिलती है, वो लेके आना। एक बॉटल लेना, बॉटल के अंदर लुक वार्म वाटर डालना, 2 चम्मच शक्कर, 1 चम्मच ड्राई ईस्ट पाउडर, उसके मुंह के ऊपर बलून रखना, कलरलेस ट्रांसपेरेंट। 10 मिनट के बाद ऑब्जर्व करना, बलून फूक जाएगा। फिर वो जो गैस जमा हो गया, एक उसको मिक्स करना लाइम वाटर के साथ में, और बाद में वो बिकर को ऑब्जर्व करना क्या होगा। तो अपने को मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, वाइट प्रेसिपिटेट। टेक ए ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम द बॉटल ऑन ए ग्लास स्लाइड। अब उसमें का एक ड्रॉप अपन ने लिया ग्लास स्लाइड के ऊपर, और उसके ऊपर रखा अपन ने कवर स्लिप, एंड ऑब्जर्व इट अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। स्टोर द सॉल्यूशन इन द बॉटल केयरफुली। क्या किया अपन ने? ध्यान में रखो। वो सॉल्यूशन में से एक ड्रॉप लिया, वो ग्लास स्लाइड के ऊपर रखा, उसके ऊपर कवर स्लिप रखी, और वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अपन ने ऑब्जर्व किया, तो अपने को ओवल सेल दिखे ईस्ट के, कलरलेस ओवल सेल दिखे अपने को ईस्ट के कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर। सम ऑफ दो सेल मे हैव स्मॉल राउंड बॉडीज अटैच्ड टू देम। कुछ छोटे छोटे सेल एक बड़े सेल को अटैच रहेंगे, उसको बोलते अपन बर्ड। यानी एक बड़ा सा सेल है, उसके ऊपर एक छोटा सा सेल अटैच है, उसको बोलते अपन बर्ड। कुछ दिन के बाद में वो बर्ड गिर जाता है और नया ईस्ट वहाँ से तैयार होता है, तो इसको बोलते अपन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये प्रोसेस को बोलते अपन बर्डिंग। एक बार फिर से एक ड्रॉप लिया सॉल्यूशन का स्लाइड के ऊपर रखा, उसके ऊपर ने कवर स्लिप डाली, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, अपने को कलरलेस ओवल सेल मिले। वो कुछ सेल को स्मॉल राउंड बॉडीज अटैच रह सकती है, उसको बोलते हैं अपन डॉटर सेल। दिस मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग। और ये जो मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उसको बोलते हैं अपन बडिंग। ईस्ट इज हेटेरोट्रॉपिक फंगल माइक्रोब दैट ग्रो ऑन कार्बन कंपाउंड। क्या बोला है? ध्यान में रखो। ईस्ट ये दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, हेटेरोट्रॉपिक। ये बुरशी का एक प्रकार है, फंगस है, माइक्रोब, और ये ग्रो होता है सिर्फ कार्बन के ऊपर, दैट ग्रो ऑन कार्बन कंपाउंड। ईस्ट इज यूनिसेलुलर फंगस विथ 1500 डिफरेंट स्पेसीज इन एग्जिस्टेंस। ये यूनिसेलुलर फंगस है, सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी, और इसके नियर अबाउट 1500 डिफरेंट स्पेसीज अभी अस्तित्व में है, एग्जिस्टेंस में है।
द ईस्ट सेल इज यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल। अब यूकैरियोटिक सेल माने क्या कि ईस्ट में न्यूक्लियस रहता, ईस्ट में और भी ऑर्गेनेल्स है और उसके ऊपर कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो ऐसे सेल को अपन यूकैरियोटिक टाइप बोलते हैं। एक बार फिर से, कलरलेस ओवल सेल रहेंगे ईस्ट के कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर। कुछ सेल के ऊपर, कुछ ईस्ट सेल के ऊपर स्मॉल राउंड बॉडीज अटैच रहेंगी और रहेंगे डॉटर सेल ईस्ट के। और ये जो मेथड्स है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उसको बोलेंगे अपन बडिंग। ईस्ट ये दूसरे के ऊपर रहने वाला फंगल माइक्रोब है। ईस्ट इज ए हेटेरोट्रॉपिक फंगल माइक्रोब दैट ग्रोज ऑन कार्बन कंपाउंड, कि जो कार्बन कंपाउंड के ऊपर रहता है। ये यूनिसेलुलर फंगस है। इसके 1500 स्पेसीज अभी एग्जिस्टेंस में है। द ईस्ट सेल इज यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल। यूकैरियोटिक मैंने आपको पहले बताया है। यूकैरियोटिक माने क्या कि इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स है और उसके ऊपर एक कवरिंग है वो काय की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। इन द अबव एक्सपेरिमेंट ईस्ट ग्रो एंड मल्टीप्लाइज वेरी क्विकली। आज ये बडिंग होता है ना, बडिंग बडिंग माने क्या कि ईस्ट सेल है, उसके ऊपर छोटा सा बड आता है। डायग्राम में देख लो आप, ईस्ट सेल है, ईस्ट के ऊपर थोड़ा सा पोर्शन आ गया है, उसको अपन बोलते हैं बड। In the above experiment, yeast grow and multiplies very quickly due to the carbon compound in the sugar solution. In the process of obtaining nutrition, each cell convert the carbohydrate in the solution into alcohol and CO2. This process is called fermentation. एक बार फिर से देख लो, ये 3 लाइन आखिर की क्या बोली गई। तो बडिंग प्रोसेस में ईस्ट जल्दी ग्रो होता है और वो मल्टीप्लाई क्विकली होता है एंड उसके ऊपर बड़ आती है और बड़ डिटैच होती है, फिर से उससे नया ईस्ट मिलता है, फिर से ईस्ट को बड़ आता है, फिर से वो गिर के नया ईस्ट तैयार होता है, क्योंकि उसमें कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट रहता है शुगर सॉल्यूशन में। इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, ईच सेल कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इन दैट सॉल्यूशन इनटू अल्कोहल एंड CO2। अब ईस्ट सेल को न्यूट्रिशन होना, ईस्ट सेल को न्यूट्रिशन होना करके ईस्ट सेल कन्वर्ट कर रहा, क्या कन्वर्ट कर रहा, कार्बोहाइड्रेट को काय में, अल्कोहल और CO2 में। ईस्ट सेल को न्यूट्रिशन होना करके वो कन्वर्ट कर रहा कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल और CO2 में, और ये प्रोसेस को बोलते हैं अपन फर्मेंटेशन। मैंने आपको पहले ही बोला पिछले वीडियो में कि फर्मेंटेशन की डेफिनेशन है, यहाँ पे भी फर्मेंटेशन प्रोसेस आ गई है। क्वेश्चन नंबर 8B का आंसर। इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, ईस्ट सेल कन्वर्ट द कार्बोहाइड्रेट in that solution into alcohol and CO2 and this process is called fermentation। तो ईस्ट सेल जो अपने को फर्मेंटेशन के लिए यूजफुल रहता है, ये बराबर एक बार ये तीनों भी लैक्टोबैसिली, राइजोबियम और ईस्ट एक बार बराबर पढ़ लेना। हाउ इज ब्रेड मेड? फाइंड आउट how to use the solution prepared in the above experiment to make bread. Follow the recipe and make the bread। एंड जो अपने को ऊपर सोल्यूशन मिला, ये सोल्यूशन यूज़ करते हैं ब्रेड तैयार करने के लिए। उसके कारण ब्रेड फ्लफी बनती है, उसमें गैस जमा रहता है, सॉफ्ट होती है इसके कारण। Find out and note down the reason why the dough rises and make the bread spongy। मैंने आपको पहले बोला है कि फ्लफी होती है, स्पॉन्जी होती है ब्रेड ईस्ट के कारण, क्योंकि ईस्ट न्यूट्रिशन मिलाते समय, न्यूट्रिशन मिलाने के लिए वो कन्वर्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल और CO2 में, और CO2 के कारण जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड है, जिससे ईस्ट सेल तैयार कर रहा है उसको, उसके कारण ब्रेड स्पॉन्जी होती है। अब डू यू नो वाला
वो चार्ट देखो, नेक्स्ट पेज 91 में का। ऑफन अल्कोहल इज प्रोड्यूस अलॉन्ग विथ शुगर इन शुगर फैक्ट्रीज। आपको मालूम है अल्कोहोल तयार होता है साखर कारखान्यात, म्हणजे शुगर इंडस्ट्रीजमध्ये, शुगर फॅक्टरीमध्ये अल्कोहल इज प्रोड्यूस अलॉन्ग विथ शुगर इन शुगर फैक्ट्री। अल्कोहल तैयार होता है शक्कर के साथ में शुगर फैक्ट्री में। मोलासेस तैयार होता है शुगर केन जूस से। उसके अंदर बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट रहता है। मोलासेस को अपन करते फर्मेंटेड, सड़ाते हैं। कौन सड़ाएगा? ईस्ट, क्या नाम उसका, सैकेरोमाइसिस। तैयार हो गया इथेनॉल, इथिल अल्कोहल C2H5OH। वो बन गया प्राइमरी प्रोडक्ट। और ईस्टर और अदर अल्कोहल हो गया सेकेंडरी प्रोडक्ट। ये पूरे पैसेज में क्या बोला है एक बार बराबर देख लो, है इजी है। शुगर इन फैक्ट्रीज में अल्कोहल तैयार होता है शक्कर के साथ। शुगर केन जूस से अपने को मिलता है मोलासेस। मोलासेस को फर्मेंट किया जाता है ईस्ट के साथ में, विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। ईस्ट का नाम था सैकरोमाइसिस। प्राइमरी प्रोडक्ट मिला अपने को इथेनॉल C2H5OH। और बाद में सेकेंडरी प्रोडक्ट मिलेंगे अपने को ईस्टर और अदर अल्कोहल। प्राइमरी प्रोडक्ट क्या मिला अपने को? इथेनॉल C2H5OH। और सेकेंडरी था ईस्टर और अदर अल्कोहल। इथेनॉल से मिलता है अपने को स्पिरिट और अदर अल्कोहल। स्पिरिट एंड अदर अल्कोहल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इथेनॉल। इथेनॉल ये स्मोकलेस है, इससे धूल निकलता नहीं, धुआं निकलता नहीं। और ये हाई क्वालिटी का ईंधन है, फ्यूल है। बिसाइड मोलासेस, अब सिर्फ मोलासेस यूज़ करते हैं अपन जो शुगर केन जूस से निकला नहीं। इथेनॉल के लिए मका, मेज, बार्ली, त्याला मराठीत आपण जव म्हणतो, and other grains are also used for industrial production of ethanol। में इथेनॉल तैयार करने के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल के लिए शुगर केन मोलासेस तो यूज़ करती है। उसके अलावा अपन और क्या करते हैं? मेज, बार्ली और अदर ग्रेन यूज़ करते हैं। सेकंड पैराग्राफ फिर से एक बार। स्पिरिट and other alcohol can be obtained from ethanol। इथेनॉल ये स्मोकलेस है, हाई क्वालिटी फ्यूल है। Beside sugarcane molasses, maize and barley and other grains are also used for industrial production of ethanol। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज जो प्रेजेंट रहते हैं ग्रेप जूस में, अंगूर कि जिसमें प्रेजेंट रहता है शुगर, कौन से फॉर्म में? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। उसको भी फर्मेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ईस्ट टू प्रोड्यूस अल्कोहल विच इज़ यूज फॉर मेकिंग वाइन्स। और उससे तैयार होती है वाइन। क्या बोला है फिर से एक बार ध्यान में रखो कि जो ग्रेप जूस रहता है उसमें जो शुगर है वो रहता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। उसको भी फर्मेंट करते हैं ईस्ट के साथ, तैयार होता है अल्कोहल। और वो अल्कोहल यूज़ करते हैं वाइन प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक, बायो रिमिडिएशन। ईस्ट यारोविया लिपोलिटिका is used to absorb toxin released during the production of palm oil and heavy metals and minerals released in some other industrial processes। कौन है? ईस्ट है। क्या नाम उसका? यारोविया लिपोलिटिका। क्या कर रहा है ये? एब्सॉर्ब कर रहा। क्या एब्सॉर्ब कर रहा? टॉक्सिन्स, हार्मफुल सब्सटेंस।
कहाँ से निकले? पाम ऑयल से। जब प्रोडक्शन होता है पाम ऑयल का तो उसमें से टॉक्सिन निकलता है, तो ये ईस्ट उसको एब्सॉर्ब कर लेता है। एंड हेवी मेटल्स एंड मिनरल्स रिलीज इन सम अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। वो और क्या एब्सॉर्ब करेंगे? हेवी मेटल्स एंड मिनरल्स रिलीज इन सम अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। तो इसके लिए या एब्सॉर्प्शन के लिए यारोविया लिपोलिटिका यूज होता है। Saccharomyces cerevisiae is used for absorption of pollutant arsenic। जो पोल्यूटेंट है जिससे पोल्यूशन होता है आर्सेनिक, उसको एब्सॉर्प्शन के लिए Saccharomyces cerevisiae ईस्ट यूजफुल होता है। Saccharomyces cerevisiae is used for the absorption of pollutant arsenic। ऑयल स्पिल। अब ऑयल स्पिल माने क्या? कि वहाँ से तेल निकल रहा है, कहाँ जा रहा है? समुद्र में जा रहा है। एन एस्केप ऑफ ऑयल इनटू सी। एस्केप, एस्केप माने बाहर छोड़ना। एन एस्केप ऑफ ऑयल इनटू सी और अदर वाटर बॉडी इज कॉल्ड ऑयल स्पिल। तो ऑयल स्पिल का मतलब क्या होता है? एस्केप हो रहा। क्या एस्केप हो रहा? ऑयल एस्केप हो रहा। कहाँ से कहाँ पे जा रहा? समुद्र में जा रहा या कोई वाटर बॉडी में जा रहा, तो उसको बोलते हैं अपना ऑयल स्पिल। ऑयल स्पिल को क्लीन करता है अल्केनिवोरैक्स बैक्टीरिया। जो ऑयल स्पिल रहता है ओशियन में, उसको क्लीन करते हैं अल्केनिवोरैक्स बैक्टीरिया। तो ये बायो रिमेडिएशन प्रोसेस में आपको 3 अलग अलग, 2 बार ईस्ट और 1 बार बैक्टीरिया दिया है। ईस्ट कौन सा? यारोविया लिपोलिटिका की जो एब्सॉर्ब करा टॉक्सिन को और हेवी मेटल्स और मिनरल्स को। Saccharomyces cerevisiae एब्सॉर्ब कर रहा है पोल्यूटेंट आर्सेनिक। और अल्केनिवोरैक्स बैक्टीरिया ऑयल स्पिल इन ओशियन को क्लीन कर रहा है। ऑयल स्पिल्स इन ओशियन आर क्लीन विद द हेल्प ऑफ अल्केनिवोरैक्स बैक्टीरिया। तो ये तीनों चीज बराबर पढ़ लेना बायो रिमेडिएशन की, इसको बराबर ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे एंटीबायोटिक। तब तक ये सब जितना मैंने पढ़ाया है ये लेसन उतना अच्छी तरह से पढ़ लेना।